हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा ज्ञान ज्योति पे। आज हम पढ़ेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में। जी हाँ, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो एशिया में मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है चाइना में। जी बिल्कुल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रुनई किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्रुनई स्थित है एशिया महाद्वीप में। राइट, ब्रुनई एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो एशिया का सबसे बड़ा नगर है टोक्यो। जी हाँ, टोक्यो एशिया का सबसे बड़ा नगर है, जो कि जापान की राजधानी है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। जी हाँ, आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जारी करता है भारत का रिजर्व बैंक। और 1 रुपये या 1 रुपये से कम के सिक्के या नोट कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है वित्त मंत्रालय। उस पर वित्त मंत्रालय की सिग्नेचर होती है। बाकी 1 रुपये से अधिक पर सभी नोटों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर की सिग्नेचर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? ये प्रजा नहीं होगा, गलत हो गया। पराजित करने वाला भारत का पहला शासक कौन था? तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का पहला शासक था भीम टू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। भीम टू ने मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित किया था। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पृथ्वीराज चौहान ने सबसे पहले पराजित किया था। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के पहले युद्ध में पराजित किया था और दूसरे युद्ध में हार गए थे। लेकिन उससे पहले मोहम्मद गोरी और भीम टू का युद्ध हो चुका था, जिसमें भीम टू ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी? वो प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थायी सेना रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कील नहर किसे जोड़ती है? कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांस्कृतिक केंद्र भारत भवन कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। जी राइट, बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस प्रोसेस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर। कुछ लोग कहेंगे नाभिकीय विखंडन पे आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है परमाणु बम। याद रखिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित है और नाभिकीय संलयन पे आधारित है हाइड्रोजन बम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? सारगैसो सागर अवस्थित है अटलांटिक महासागर पर। अटलांटिक महासागर के ऊपर सारगैसो सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का, हमारा वायुमंडल कई लेयर में बटा हुआ है, जो कि सबसे पहला लेयर है क्षोभ मंडल, और इसी मंडल में सबसे ज़्यादा घनत्व पाया जाता है। सभी मोस्टली गैसें पाई जाती हैं और मौसमी घटनाएं भी इसी मंडल में होती है, और इस मंडल का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल, जहाँ पे कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती
और थर्ड नंबर पे आता है मध्यमंडल, और आयन मंडल आता है वायुमंडल, जिसे बोलते हैं, ये वायुमंडल होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया था। उसमें ऑप्शन दे देगा कई, तो आंसर सिंगापुर हो जाएगा। अब सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया तो था, लेकिन कब दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1943 में। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित हुआ था सन 1999 में। इसका आंसर हो जाएगा सी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि किसे माना गया है? आधुनिक भारत का पहला राष्ट्रीय कवि माना गया है डेरोजियो को। जी हाँ, बिल्कुल, डेरोजियो, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और भारत का राष्ट्रीय कवि किसे माना गया है? तो वो हैं श्री मैथिली शरण गुप्त जी। ये भारत के राष्ट्रीय कवि माने गए हैं, लेकिन आधुनिक भारत के राष्ट्रीय कवि वो डेरोजियो हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, जिसमें आ जाता है आईएएस, आईपीएस और सिविल सर्विसेज, जिसमें चारों सर्विसेज होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और इंडियन फॉरेन सर्विस, और एक होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आईएफएस 2 बार है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्तीय आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति। अब पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? तो कृषि ये भी है, जेल ये भी है, सिंचाई ये भी राज्य सूची का विषय है, लेकिन सुरक्षा ये केंद्रीय सूची का विषय है। केंद्रीय सूची का विषय है, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है, ना कि स्टेट सरकार को। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की पहली अवधि होती है, प्रारंभिक अवधि होती है, वो मिनिमम 6 मंथ होती है, 3 मंथ होती है। 3 मंथ के बाद 6 मंथ करके इसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है, 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो आप सोचेंगे 2 साल के बाद क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता? जी बिल्कुल लगाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद से स्पेशल प्रावधान पारित करवाना होगा, कानून पारित करवाना होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया ड्रामा किसकी पुस्तक है? एशिया ड्रामा ये पुस्तक है गुन्नार मिर्डाल की। ये थोड़ा सा ऑप्शन करेक्ट कर लेना। ये गुन्नार मिर्डाल की है, जिन्होंने चौथी अर्थव्यवस्था का मॉडल इन्हीं के नाम पे आधारित है, गुन्नार मिर्डाल। ये हमारे देश के बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या है 89। जी बिल्कुल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग किस माध्यम से चले कि वो अधिकतम होता है? हीरा में, कांच में, निर्वात में या फिर पानी में? तो ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा निर्वात में। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है और ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये थे आज के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
तो थैंक यू सो मच फॉर